नमस्ते साथियों, मैं आपका दोस्त आशीष सेंडे पुनः एक नए वीडियो को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है जैन धर्म। साथियों, भारतीय इतिहास एक श्रृंखला के नाम से हम एक पूरी सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें भारतीय इतिहास से जुड़े समस्त फैक्ट तथ्य आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। इन्हीं फैक्ट तथ्यों में जो आज का विषय हमने लिया है वो है जैन धर्म। साथियों, भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी धार्मिक आंदोलन के उदय का काल माना जाता है। भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी धार्मिक उदय आंदोलन का काल मानी जाती है और इन्हीं धार्मिक आंदोलनों की उपज हमारे सामने दो धर्म दिखाई देते हैं और यह दो धर्म हैं जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। तो आज हम जिस धर्म की चर्चा करेंगे वह है जैन धर्म। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है जैन धर्म। साथियों, हम जैन धर्म की शुरुआत करने से पहले एक ये चर्चा जो मुख्य रूप से आरंभ हुई है जैन धर्म की, तो इस जैन शब्द पर ही सबसे पहले अपना फोकस करेंगे कि जैन क्या होता है। साथियों, जैन शब्द की उत्पत्ति जिन धातु से हुई है। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना। जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है वह जिन धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। और यह कार्य जैन धर्म में महावीर स्वामी के द्वारा किया गया, इसलिए महावीर स्वामी को जैन धर्म में जिन नाम से भी जाना जाता है और महावीर को मानने वाले सभी अनुयायियों को जैन कहा जाता है। महावीर को मानने वाले सभी अनुयायियों को जैन कहा जाता है। तो इस तरह से जैन शब्द का अर्थ यहाँ पर प्रस्तुत होता है। चलिए देखते हैं जैन धर्म। साथियों, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। तीर्थकर का मतलब ऐसे व्यक्तित्व जिनके द्वारा जैन धर्म के लिए कुछ विशिष्ट किया गया हो। जैन धर्म के लिए कुछ विशिष्ट किया गया हो, ऐसे व्यक्तित्व, इनकी संख्या है 24। भारतीय इतिहास में या इतिहासकालीन किताबों में इन 24 में से जो प्रमुखता से जिनकी हमें विस्तृत जानकारियाँ देखने को मिलती है, उनकी हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमें ये पता चलता है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए और जैन धर्म की जो स्थापना, जो संस्थापक थे, वह थे ऋषभदेव। जी हाँ साथियों, यह सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक थे वह ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जी के द्वारा जैन धर्म की स्थापना की गई थी, जैन धर्म की नींव रखी गई थी और इन्हें दो नामों से, अन्य नामों से जाना जाता है, वह है आदिनाथ एवं वृषभनाथ। यह सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आदिनाथ और वृषभनाथ कौन है। आदिनाथ और वृषभनाथ कौन है? तो यह आदिनाथ और वृषभनाथ ही जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जी ही है। ऋषभदेव जी के ही दो नाम आदिनाथ एवं वृषभनाथ है। फिर हम जो इतिहास में प्रबलता से हमें देखने को मिलता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, इनकी जानकारियाँ जो हमें हमारे सामने इतिहास में मिलती है वह थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, जिनके पिता का नाम अश्वसेन, कई बार परीक्षा में यह चीज़ पूछ ली जाती है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ है, इनके पिता का नाम अश्वसेन, इनका जन्म काशी में हुआ और इन्हें 100 वर्ष की अवस्था में, जी हाँ साथियों, इन्हें 100 वर्ष की अवस्था में सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। 100 वर्ष की अवस्था में सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने जैन धर्म को 4 प्रबल शिक्षाएं दी। इनके द्वारा जैन धर्म को 4 प्रबल शिक्षाएं दी गई। वह 4 शिक्षाएं क्या है? कई बार परीक्षाओं में ये चीज़ पूछी जाती है कि पार्श्वनाथ जी के द्वारा जैन धर्म को जो 4 शिक्षाएं दी गई वह कौन कौन सी शिक्षाएं थी। तो जो 4 शिक्षाएं हमें दी गई है वह है, पहली सत्य, दूसरा अहिंसा,
तीसरा आस्ते और चौथा अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, यह 4 शिक्षाएं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी द्वारा जैन धर्म को दी गई। यह बात कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि जैन धर्म के जो प्रथम 4 शिक्षाएं हैं वो कौन से तीर्थंकर के द्वारा दी गई, तो वह 4 शिक्षाएं जैन धर्म की पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे उनके द्वारा दी गई। लेकिन जो प्रबल रूप से 5वीं जो शिक्षा जैन धर्म में जोड़ी गई वह महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ी गई, और वह 5वीं शिक्षा थी ब्रह्मचर्य। 5वीं शिक्षा का नाम है ब्रह्मचर्य शिक्षा, जो महावीर स्वामी जी के द्वारा इसमें 4 शिक्षाओं में जोड़ा गया। 4 शिक्षाएं क्या क्या थी? सत्य, अहिंसा, आस्ते, आस्ते का मतलब होता है चोरी नहीं करना, और चौथा होता है अपरिग्रह, यानी अत्यधिक जो धन का संग्रह नहीं करना, धन का संग्रह नहीं करना। तो इस प्रकार से इसमें 5वीं शिक्षा महावीर स्वामी जी द्वारा जोड़ी गई, वह थी ब्रह्मचर्य। अब चलते हैं जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर जिनकी हमें इतिहासकालीन जानकारियाँ प्राप्त होती है, वह थे अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी जी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे, और इनका विवरण हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। अरिष्टनेमी जी का विवरण हमें ऋग्वेद में भी मिलता है, तथा यह कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं। बड़ी बात है, यह सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ऐसे कौन से तीर्थंकर हुए जो कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं। कृष्ण के समकालीन, तो 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी जी कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं, और इनका विवरण हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो इस तरह से हमने पार्श्वनाथ जी और अरिष्टनेमी जी से कुछ तथ्यों को आपके सामने रखा, जो भारतीय इतिहास में और भारतीय इतिहास से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती है और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होती है उसमें जो प्रबलता से इन तथ्यों को पूछा जाता है वो आपके सामने हमने रखे। चलिए अब देखते हैं जैन धर्म के जो प्रबल समर्थक हुए महावीर स्वामी जी, जो जैन धर्म के सबसे विशिष्ट तीर्थंकर हुए, जिन्होंने जैन धर्म में 5वीं शिक्षा को जोड़ा। हम इनसे संबंधित संपूर्ण तथ्य को बारी बारी से अब देखते हैं। तो महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व को वैशाली में हुआ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म समकालीन थे। आप जैन धर्म को बौद्ध धर्म के साथ में मिक्स करके अगर याद रखें तो बहुत आसानी से आपको याद होगा कि जैन धर्म के जो संस्थापक कहे जाते हैं वो तो ऋषभनाथ जी थे, लेकिन महावीर स्वामी जो जैन धर्म के प्रबल पक्षधर है, इनका जन्म पूछा जाता है तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व को वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। बौद्ध धर्म की स्थापना तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी और उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। इन तथ्यों को आपको याद रखना है। दूसरी बात, वैशाली के कुंडग्राम बिहार में हुआ था। जो महावीर स्वामी का जन्म है वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था यह आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइए, और या तो फिर हमारा जो वीडियो है बौद्ध धर्म का उसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप हमें वहाँ पर लिखकर भेजें। तो अभी चलिए देखते हैं महावीर स्वामी। इनका जन्म कुंडग्राम बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। जी हाँ साथियों, यहाँ पर बहुत सा कन्फ्यूजन कई परीक्षार्थी और कई जो पाठक है उनके मन में आता है। सिद्धार्थ नाम जो उनकी स्मृति पटल पे दौड़ता है, क्योंकि सिद्धार्थ की चर्चा हम बौद्ध धर्म में भी करते हैं और जैन धर्म में भी करते हैं। तो सिद्धार्थ पिता का नाम किसके है? महावीर स्वामी का, लेकिन गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी क्या है? सिद्धार्थ है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ ही है। माता का नाम त्रिशाला है। महावीर स्वामी जी की माता का नाम त्रिशाला है, जबकि गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। मौसी का नाम गौतमी था। यह आपको ध्यान रखना है। पत्नी जो थी वह यशोदा, पत्नी यशोदा, और गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा। यह बात ध्यान में रखने वाली बात है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। पुत्री प्रियदर्शना, गौतम
बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, लेकिन यहाँ पर हम बात करें महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना, और जो इनके दामाद हुए जमाली, महावीर स्वामी के जो दामाद हुए जमाली, ये इनका वर्णन इसलिए पूछा जाता है कि ये जो जमाली थे वह जैन धर्म को अपनाने वाले, जो महावीर के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी उन्हें मानने वाले प्रथम व्यक्तित्व थे। उनका नाम था जमाली और वह उनके कौन थे? दामाद थे। बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन, महावीर स्वामी के जो बड़े भाई थे उनका नाम था नंदीवर्धन। महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात, 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात महावीर स्वामी को जम्भरिका ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के किनारे या नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह बात कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि वह कौन सी नदी थी जिसके किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह नदी का नाम है रिजुपालिका नदी। और किस पेड़ के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वह है साल वृक्ष। जिस प्रकार से पीपल वृक्ष के पीछे नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी प्रकार से साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तब इनकी अवस्था 42 वर्ष की थी। उस समय जो महावीर स्वामी की उम्र थी वह 42 वर्ष थी। ज्ञान प्राप्त कर महावीर स्वामी अरहत, केवलीन और निर्ग्रंथ कहलाए। ज्ञान प्राप्ति करने के पश्चात यह उपनाम महावीर स्वामी के साथ जुड़ गए। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया। राजगृह एक ऐसी जगह है जहां पर महावीर स्वामी के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया। आप हमें बताइएगा कि भगवान बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? कृपया कमेंट करके हमें बताएं। फिर अगला तथ्य आता है बौद्ध साहित्य में। जो जैन धर्म की बात है या जैन धर्म को महावीर स्वामी को बौद्ध साहित्य में निघंट एवं नाथपुत्र कहा गया है। यह सवाल भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बौद्ध साहित्य में जैन धर्म के विशेष तौर पे महावीर स्वामी को क्या कहा गया है? तो निघंट और नाथपुत्र, इन शब्दों से उन्हें संबोधित किया गया है। अब बात आती है महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी में नालंदा के पावापुरी में हुई। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी में नालंदा के पावापुरी में हुई। यह सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। जो संपूर्ण जैन साहित्य है उसे क्या कहा जाता है? यह सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो जो संपूर्ण जैन साहित्य है उसे अंग कहा जाता है। संपूर्ण जैन साहित्य है उसे अंग कहा जाता है। और जैन धर्म की जो शिक्षाएं है, जैन धर्म जो कि पारिवारिक तौर पे अलग उसकी शिक्षाएं है और जो उसके धर्म गुरु हुए हैं उनके लिए अलग शिक्षा है। तो जैन धर्म के जो भिक्षु हैं उनके लिए 5 महाव्रत दिए गए हैं। जैन धर्म के जो भिक्षु हैं उनके लिए 5 महाव्रत दिए हैं तथा जो गृहस्थ है उन्हें 5 अणुव्रतों की दीक्षा दी जाती है। 5 अणुव्रत गृहस्थों के लिए है और 5 महाव्रत भिक्षुओं के लिए जैन धर्म में दिए गए हैं। जैन धर्म में सल्लेखा एक शब्द आता है, सल्लेखा। जैन धर्म में सल्लेखा क्या होता है? तो जैन धर्म में सल्लेखा का वर्णन यह है कि जो भिक्षु उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग करता है वह सल्लेखा कहलाता है। वह क्रिया सल्लेखा की क्रिया कहलाती है। जैन मठ जो होते हैं उसे बसदी संज्ञा दी गई है। बसदी नाम से जो जाने जाते हैं वह जैन मठ होते हैं। फिर आता है सुधर्मन, एक ऐसा व्यक्तित्व जो भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है जो महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का धर्म गुरु बना। यह सवाल कई बार बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आखिरकार महावीर की मृत्यु के पश्चात कौन थे जो जैन धर्म गुरु बने? तो वह सुधर्मन थे। जैन धर्म जो मुख्य रूप से 2 संप्रदायों में विभाजित होता है, इससे संबंधित सवाल आते हैं श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर
जिसके अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जिसके अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और इनके जो प्रबल विचारक थे वो कौन थे, इसका नाम आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएं, मैसेज करें। और जो दूसरा था दिगंबर, जो भद्रबाहु के अनुयायी थे। मैंने कहा कि जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वह दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर के अनुयायी कौन थे, यानी ऐसा कौन सा शासक था जो श्वेतांबर का अनुयायी बना था। तो जो भद्रबाहु थे उनके अनुयायी नग्न रहकर, यानी नग्न अवस्था में जैन धर्म को मानते थे। तो इस तरह से जैन धर्म से जुड़े हमने प्रबल पक्षों को इस वीडियो के माध्यम से देखा। और इसके आगे वाले हम देखते हैं कि और महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि जैन धर्म में भी 2 संगोष्ठियों का आयोजन हुआ, 2 संगोष्ठियों का आयोजन हुआ। वो क्या थी, कैसी थी, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं जैन धर्म के कुछ ऐसे पक्ष जो और भी परीक्षाओं में बहुत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो जो अभी इसके पहले चर्चा कर रहे थे, स्थूलबाहु जो थे प्रवर्तक श्वेतांबर के अनुयायी थे और इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करने की जो परंपरा है जैन धर्म में इनके द्वारा प्रारंभ की गई थी, वह थे स्थूलबाहु। अब देखते हैं कि जैन धर्म में जो मुख्य रूप से वर्जित माना गया है जीव हत्या। जीव हत्या को जैन धर्म में मुख्य तौर से वर्जित का काम माना गया है। अहिंसा प्रबल इसका पक्ष है जैन धर्म का। तो उसमें जो कृषि एवं युद्ध यह दोनों प्रकार के कार्य जैन धर्म में वर्जित माने गए हैं। अतः युद्ध करने वाले जो सैनिक वर्ग है या जो कृषि करने वाला किसान वर्ग है, उसमें जैन धर्म काफ़ी रूप से प्रभावी नहीं हो पाया था। महावीर का पहला उपदेश जो दिया था महावीर स्वामी ने, वह पाली भाषा में दिया था। और जो कर्नाटक राज्य था उसमें जैन धर्म का प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया। कलिंग में जो कलिंग के राजा थे, कलिंग नरेश खारवेल, इनके द्वारा उड़ीसा राज्य में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। उसी प्रकार से जो विष्णु पुराण है, पुराणों की संख्या 18, तो इन 18 में जो विष्णु पुराण है, जो वैदिक कालीन जो धर्म ग्रंथ है, उसमें भागवत पुराण में ऋषभ देव का वर्णन नारायण के रूप में किया गया है। जो भागवत पुराण है उसमें ऋषभ देव का वर्णन नारायण के रूप में किया गया है। अब हमारा जो अगला चैप्टर है जैन संगतियाँ। जिस प्रकार से बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ था, उसी तरह से जैन संगतियों का भी आयोजन किया गया। पहली जो जैन संगति है 390 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और जो शासक थे वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इस जो संगति में जो कार्य हुआ था, जैन धर्म 2 संप्रदायों में हमारे सामने आया था। वह एक संप्रदाय था श्वेतांबर और दूसरा संप्रदाय था दिगंबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में प्रथम बौद्ध संगति में हमें देखने को मिलते हैं। तो कई बार इससे भी सवाल आता है कि प्रथम संगति में जो किए गए कार्य थे वो क्या थे। तो जो कार्य थे वह श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में जैन धर्म यहाँ पर विभाजित हो चुका था। द्वितीय जो जैन संगति है उसका समय है 512 और उसका स्थान है वल्लभी। वल्लभी में दूसरी जैन संगति का आयोजन किया गया। इसके अध्यक्ष देवर्धि क्षमाश्रमण इसके जो अध्यक्ष थे। और इसमें जो कार्य हुआ, जो जैन धर्म ग्रंथ थे या जैन ग्रंथ थे, उन्हें लिपिबद्ध करने का कार्य द्वितीय जैन संगति में यह कार्य संपन्न हुआ। तो इस तरह से जैन धर्म के हमने अति महत्वपूर्ण एवं संपूर्ण सूक्ष्म तथ्य और जो समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं ऐसे तथ्यों को समावेश किया है। अतः आप हमारे इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।